हेलो गाइस, बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट इज़ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8। तो होल चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी एक्सप्रेशन क्या है और इक्वेशन क्या होते हैं। फिर वी विल कम टू लीनियर इक्वेशन एंड देन वी विल कम टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं एग्जैक्टली। फिर हम वेरीफाई करना सीखेंगे इक्वेशन को, और इक्वेशन बनाते कैसे हैं, स्टेटमेंट दिए होंगे, हम सीखेंगे कि उस इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया जाता है स्टेटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, आपको आगे लगाने हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें टर्म्स होती हैं और वो या तो वेरिएबल हो सकती है, या वो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो सकती है, या वो वेरिएबल हो सकती हैं टर्म्स, या वो वेरिएबल कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म हो सकती हैं। इस तरह के एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये वेरिएबल है एक्स वाई। वेरिएबल कौन होते हैं? जिनकी जो वैल्यू है वो वेरी कर सकती है, इसलिए उनको वेरिएबल नाम दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक वेरिएबल एक्स है, उसके साथ एक उसके पहले एक क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ एक कोई नंबर है 2x, और एक और कांस्टेंट उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये दो मिलके एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हियर वी गेट टू वेरिएबल्स। इनकी डिग्री जो है, जो पावर की डिग्री है वो अलग अलग है, ठीक है। सो y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर जो डिग्री है इसकी 1 है और ये 2 है। तो ये दो टर्म मिलके एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक नंबर है या कांस्टेंट, और ये सिंगल टर्म भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो 2xy जिसमें दो तरह के वेरिएबल है, दैट इज़ xy, एंड एक कांस्टेंट। ये दो टर्म प्लस से जुड़े हुए हैं, ये एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ आए तो आपको सिर्फ वेरिएबल दिखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल, x है, y है, xy है और z भी है। तो ये भी एक तरह के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन की। एक्सप्रेशंस जो हमने अभी पढ़े हैं क्या होते हैं? कोई भी नंबर, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ द सेम एक्सप्रेशन के साथ हमने इक्वल करके कोई और वैल्यू दे दी, सपोज़ हमने 21 दे दिया, ठीक है। तो जब इक्वल आ जाता है किसी एक्सप्रेशन के साथ जिसमें LHS RHS इंक्लूड हो जाती हैं, क्या इंक्लूड हो रही है? LHS और राइट हैंड साइड दोनों, तो ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम इक्वल दे के कोई और नंबर भी हो सकता है, कोई दूसरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें ऑल इन ऑल हम इक्वेशन में इक्वालिटी साइन का यूज़ करते हैं बिटवीन टू एक्सप्रेशंस। इस तरह से हम ये भी ले सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल 2y प्लस 5। ये भी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन क्या होते हैं? जिसमें एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल से जुड़े हुए हो, माने दोनों तरफ एक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, दोनों तरफ ही एक्सप्रेशन हो सकता है, या एक तरफ एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ आप उसको किसी भी नंबर से इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन इज़, एक्सप्रेशन में आप सिर्फ वो टर्म और कांस्टेंट लिखते हैं, और इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वल साइन इसमें ऐड हो जाता है। इक्वेशन इक्वल साइन के इधर कोई भी या तो नंबर हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके।